चंद्रपुर नामक एक गांव में उमाकांत नामक एक आदमी अपनी बीवी सुजाता और 7 साल के बेटे बिरजू के साथ रहता है। उमाकांत का चंदन का व्यापार होता है। वो अपने खेत में चंदन की खेती करके चंदन को बेचता है। उमाकांत, तुम्हारे यहाँ के चंदन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सच में दाम में भी मस्त और क्वालिटी में भी जबरदस्त। ऐसा ही व्यापारी होना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब, आते रहिए और डील करते रहिए। हाँ उमाकांत, जरूर जरूर। उमाकांत के पास सब कुछ था। उसके घर पर भर भर कर राशन आता। वो अपने बेटे बिरजू को गांव के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने भेजा करता। पापा, मुझे नया खिलौना कब ला रहे हो आप? आज शाम को ही आपके पापा आपके लिए नया खिलौना ला देंगे। ठीक है बिरजू बेटा? ठीक है पापा, धन्यवाद। बिरजू के पापा, आपने परसों ही तो इसे नया खिलौना ला कर दिया है और अब वापस आप नया खिलौना दिलाने की बात कर रहे हो। अरे सुजाता, इतना क्यों परेशान हो रही हो? अरे हमारे पास पैसों की कमी है क्या? पूरे गांव में सबसे ज्यादा चंदन का व्यापार हमारा ही होता है। तुम एक व्यापारी की बीवी होकर पैसों के बारे में इतना सोचती हो? बिरजू के पापा, बात वो नहीं है। बात यहाँ पैसों के होते हुए भी आपके बिरजू को बिगाड़ने की है। और अगर पैसा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसे बस बेफिजूल के खर्चों में व्यर्थ किया जाए। उसका कुछ अच्छा काम भी किया जा सकता है। हाँ सुजाता, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना चिंताग्रस्त होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि हमारे बेटे को कितना लाड़ प्यार देना है और कितना नहीं। ये उम्र है उसकी खेलने कूदने की, तो वो खेलेगा कूदेगा नहीं क्या? ठीक है जी, जो आपको ठीक लगे वही कीजिए। मेरी बात कोई सुनता भी है क्या इस घर में? ये कहकर सुजाता वहाँ से चली जाती है। उमाकांत के कारोबार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है। लेकिन एक दिन जब गांव में कहीं शादी होती है, तभी वहाँ पटाखे चलाए जाते हैं और एक रॉकेट उड़कर उमाकांत की खेती में आ गिरता है और उसकी पूरी खेती जल जाती है और बंजर हो जाती है। लुट गया रे, लुट गया मैं। मेरा सारा कारोबार खत्म हो गया सुजाता। अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? जी संभालिए अपने आप को। अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? सब कैसे ठीक होगा? आपको हिम्मत बांधनी होगी जी। अब कहाँ से हिम्मत करूँ मैं सुजाता? इतने सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। सत्यानाश हो उस नालायक का जिसने वो रॉकेट जलाया। अब इस बंजर जमीन पर क्या खेती उगेगी? और अगर होगी तो पहले जैसा चंदन नहीं आएगा। मैं तो नुकसान के बोझ तले दब गया सुजाता। उमाकांत पर मानो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। उसके पास थोड़े बहुत जो पैसे साइड में जोड़कर रखे हुए थे, वो उनसे ही अपने घर चलाने लगता है। और अब वो अपने दोस्त प्रीतम से काम मांगने भी जाता है। प्रीतम यार, अगर कोई काम हो तो दिला दे मेरे भाई, वरना मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे संभाल पाऊंगा? मेरी इतनी सी मदद कर दे मेरे भाई। ठीक है उमाकांत, एक सेठ है जिनका ड्राइवर हाल ही में काम छोड़ कर गया है। तू वहाँ काम कर सकता है ड्राइवर का। ठीक है प्रीतम, अब क्या कर सकते हैं? परिस्थिति ही ऐसी है कि मुझे ना चाहते हुए भी ये काम करना ही पड़ेगा। मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। ये ले उस सेठ का पता, कह देना प्रीतम ने भेजा है। धन्यवाद प्रीतम। उमाकांत उस सेठ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने जा ही रहा होता है कि तभी जंगल के रास्ते से गुजरते समय उसे एक पेड़ रोता हुआ दिखाई देता है। पेड़ से आंसू बहते हुए देख उमाकांत हैरान और चकित रह जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है? एक पेड़ रो कैसे सकता है? मैं कोई पेड़ नहीं हूँ, मैं एक राजकुमार हूँ, जादुई नगरी का राजकुमार। क्या? हाँ, मैं जादुई नगरी से हूँ, लेकिन यहाँ के दुष्ट जादूगर ने मुझे एक पेड़ बना दिया है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ राजकुमार जी। मुझे अब सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। बताओ, क्या तुम मुझे फिर से राजकुमार बनने में मेरी मदद करोगे? तुम्हारा बहुत भला होगा। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। हाँ राजकुमार जी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। बताइए ना, क्या करना है? इस गांव में एक नदी है जिसका नाम संजोग नदी है। उस नदी की जादुई नगरी से कड़ी जुड़ी हुई है, इसीलिए वहाँ के पानी को लाओ और मुझ पर छिड़को, जिसके बाद दुष्ट जादूगर का श्राप मिट जाएगा और मैं एक श्रापित पेड़ से फिर से जादुई राजकुमार बन जाऊंगा। ठीक है राजकुमार जी, आपने जैसा कहा है मैं ठीक वैसा ही करूंगा। उमाकांत राजकुमार के कहने पर संजोग नदी के पास जाकर एक घड़े में उस नदी का पानी भरता है और उसे लाकर पेड़ पर छिड़कता है, जिसके बाद वो शापित पेड़ राजकुमार में बदल जाता है और राजकुमार उमाकांत से कहता है, उमाकांत, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं फिर से राजकुमार के रूप में नहीं लौट पाता। कोई बात नहीं राजकुमार जी, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो आपको अभी तक अपना नाम बताया भी नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि मैं अब एक शापित पेड़ से जादुई राजकुमार बन चुका हूँ।
और मैंने अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें भांप लिया है। तुम्हारे जीवन में इस समय काफी मुसीबतों ने डेरा जमाया हुआ है ना? क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ राजकुमार जी, सही कहा आपने। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चिंता मत करो उमाकांत, मैं हूं ना। तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, उसके बदले मैं तुम्हें भेंट स्वरूप इतनी सी मदद तो कर ही सकता हूँ। राजकुमार उमाकांत को एक पोटली देते हैं जिसमें ढेर सारे बीज होते हैं। उन्हें देख उमाकांत कहता है, ये सब क्या है राजकुमार जी? ये बीज? ये कोई साधारण से बीज नहीं है उमाकांत, ये जादुई बीज है। जादुई बीज? हाँ, जादुई बीज। इन्हें उस बंजर जमीन पर बोने पर वहाँ हर सुबह अनगिनत चंदन की खेती होगी और फिर तुम बहुत सारे चंदन बेचकर उसका व्यापार कर सकते हो और धनवान बन सकते हो। क्या? अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। आप तो मेरे जीवन में सच में एक फरिश्ता बनकर ही आए हो। हाँ उमाकांत, आपका बहुत 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 धन्यवाद राजकुमार जी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम इस चंदन के व्यापार से जितने भी पैसे कमाओगे, उन पैसों में से 30% पैसे तुम्हें गरीबों के कल्याण में इस्तेमाल करने होंगे। उन 30% पैसों से तुम गरीबों का भला करोगे। बस इतनी सी बात। हो जाएगा राजकुमार जी, हो जाएगा। ठीक है फिर, बस इस बात को भूलना मत, वरना तुम बहुत पछताओगे। उसकी नौबत ही नहीं आएगी राजकुमार जी। मैं 30% गरीबों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। अब मेरे जाने का समय आ गया है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना उमाकांत। इतना कहकर राजकुमार वहाँ से अदृश्य हो जाता है और उमाकांत घर जाकर अपने बंजर खेत में वो बीज बोता है और वहाँ चंदन की खेती होने लगती है। अब हर सुबह अनगिनत चंदन की खेती होने लगती है, जिसे देख सुजाता और उमाकांत दोनों के होश उड़ जाते हैं। रोजाना इस खेत में अनगिनत चंदन की खेती होती है। ये सब तो एकदम अलौकिक और अकल्पनीय है। मेरी आंखों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। पहली बार में मुझे भी ऐसा ही लगा था सुजाता, लेकिन फिर मुझे भी इसकी आदत सी हो गई। ये है ही इतना सुंदर। हम अब हर हफ्ते लाखों रुपए कमा सकते हैं सुजाता, और अब हमारे गरीबी के दिन गए। अब वक्त है अमीर होने का। उमाकांत चंदन के व्यापार से वाकई में हफ्ते दर हफ्ते में लाखों रुपए कमाने लगता है और काफी धनवान बन जाता है और साथ ही एक बड़ा बंगला और महंगी गाड़ी भी खरीद लेता है। ये लो बिरजू बेटा, तुम्हारे लिए सोने के खिलौने। जाओ ऐश करो और खूब खेलो। मजा आ गया जी। जादुई चंदन की खेती से तो हमारी जिंदगी ही बदल गई है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसा जीवन भी कभी जी पाएंगे, लेकिन आज सब कुछ हकीकत में वैसे ही हो रहा है। हाँ सुजाता, ये कोई सपना नहीं है, ये तो हकीकत है, हकीकत। अब हम गांव में सबसे धनवान बन चुके हैं। अमीर होने पर अब उमाकांत और ज्यादा घमंडी हो जाता है और वो गांव में किसी से ठीक से बात नहीं करता है और सभी को खुद से कम समझने लगता है। उमाकांत को इस सब में याद ही नहीं रहता है कि उसे अपनी कमाई का 30% हिस्सा गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। बिरजू के पापा, आपको अपनी कमाई का 30% गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना था, लेकिन आपने वो किया ही नहीं। कहीं इसका कोई दुष्परिणाम ना हो। नहीं सुजाता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अरे अब वो राजकुमार मुझे जादुई बीज देकर जा चुका है। उसे क्या पता होगा कि मैं उसके पीठ पीछे क्या कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी नहीं सुजाता, मैं अपनी कमाई का 1% हिस्सा भी नहीं देने वाला किसी को। अब जो भी है हम तीनों के हक का ही है, और इस कमाई पर और किसी का नहीं, मेरा हक है। ये बात समझ लो तुम। ठीक है जी, जैसा आप कहो। आप हो इस सब के असली हकदार, तो आगे का जो भी फैसला होगा वो आपके ही हाथों में होना चाहिए। हाँ सुजाता। उमाकांत सुजाता के लिए महंगे महंगे गहने लाता है और उन्हें देख सुजाता बहुत खुश हो जाती है। उमाकांत पहले से भी ज्यादा स्वार्थी और लालची बन चुका होता है और उसे इस सब में पता नहीं होता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है ये सब जादुई नगरी के राजकुमार को दिखाई दे रहा है। ये उमाकांत काफी गलत राह पर चल रहा है। नहीं, अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है। मुझे इससे जादुई चंदन की खेती छीननी होगी। ये अच्छाई के लायक ही नहीं है, इसमें वो गुण ही नहीं है। जादुई नगरी का राजकुमार बहुत क्रोधित हो जाता है और वो फौरन जादुई नगरी से धरती लोक पर आता है और उमाकांत के सामने उस जादुई चंदन की खेती को गायब कर देता है। साथ ही उसके बड़े बंगले और गाड़ी को भी गायब कर देता है। उमाकांत और उसका परिवार अब पहले जैसा बन जाता है। ये क्या कर दिया आपने राजकुमार जी? मेरी चंदन की खेती और ऐशो आराम वाली जिंदगी सब कुछ छीन लिया आपने तो मुझसे। हाँ, क्योंकि तुम इसके लायक ही नहीं हो। तुम्हें मैंने कहा था ना कि अपनी कमाई का 30% हिस्सा तुम गरीबों की अच्छाई में खर्च करोगे, लेकिन नहीं। पैसा आने पर तुम्हारा स्वार्थ और लोभ इतना बढ़ गया
कि तुम अंधे हो गए। तुम्हें सही और गलत का फर्क ही नहीं समझ आ रहा है उमाकांत। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच के मारे पागल हो गया था। हाँ राजकुमार जी, एक आखिरी मौका दे दो इन्हें अपनी गलती सुधारने का। मैं आपको वचन देती हूँ कि ऐसी गलती आइंदा से नहीं होगी। हाँ राजकुमार जी, माफ कर दीजिए, हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए बस। ठीक है उमाकांत, लेकिन ये आखिरी मौका है, इतना याद रखना। हाँ राजकुमार जी, मैं आपसे 30% सिर्फ अपने लिए रखूंगा और बाकी का सारा हिस्सा गरीबों के कल्याण के लिए जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। राजकुमार उमाकांत को माफ कर देता है और उसे फिर से सब कुछ वापस मिल जाता है और इस बार वो अपनी गलतियों को सुधारता है और एक नेक और अच्छा इंसान बन जाता है।